और मैं सूरत रेलवे स्टेशन में 30 साल से काम कर रहा हूँ और बापूजी का भी कम से कम 15 साल से मैं साधक हूँ। शिविर जो बापू का लगता था, ऐसी लाइन वगैरह मैं भी देखता था, तो मुझे भी एक ऐसी प्रेरणा हुई कि बापूजी में कुछ है। पहले जीवन तो बहुत मतलब बिल्कुल ही खराब था। पहले बहुत मैं खाता पीता सब कुछ था, मगर जब बापूजी से जुड़ा सब छोड़ दिया, सब पूरा। कि 9 साल से बापूजी मतलब अभी जेल में हैं और हम भी मतलब ये समाचार अखबार वगैरह में देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो जिनने मर्डर किया है वो भी आदमी छूट रहा है। वो ऐसा दक्षिणा मांगते थे, ये ब्रह्मचारी का आपका ये नियम का मेरा पालन करना, वो स्वामी वो सदगुरु वो ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि संत आसाराम जी बापू ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते थे बोले। तो जो आरोप लग रहे हैं उसमें कैसे सच्चाई हो सकती है? तो वो इस तप भूमि में ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए जा रहे, और वो बापूजी पे ये आरोप जो लगा दिया किसी लड़की में, ये संविधान के अंदर भी संशोधन करना जैसा है। ये सरकार को भी देखना चाहिए, ये कानून को भी देखना चाहिए, ये संसद को भी देखना चाहिए। सरकार से यही कह रहा कि बहुत हो गया, अब बापूजी को निकाल दो। बस मैं एक मजदूर आदमी की मेरी प्रार्थना है ये सरकार से, मगर अब निकाल दो, बहुत हो गया है, बहुत हो। सूरत रेलवे स्टेशन पे मतलब कुली का काम करते हैं, पिछले 15 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। बोले कि आरोप जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। इनकी एक ही मांग है मोदी सरकार से कि नेता हो अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो बोले संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। मेरा नाम करण मांगीलाल वंजारा, मैं बापूजी का साधक हूँ और मैं सूरत रेलवे स्टेशन में 30 साल से काम कर रहा हूँ और बापूजी का भी कम से कम 15 साल से मैं साधक हूँ। कैसे जुड़े थे बापू से? मतलब बापूजी से हमारे जो अमुक साधक जो थे वो आते थे भक्त, मगर ऐसा शिविर जो बापू का लगता था, ऐसी लाइन वगैरह मैं भी देखता था, तो मुझे भी एक ऐसी प्रेरणा हुई कि बापूजी में कुछ है, इनको नहीं गुरुजी करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जहांगीरपुरा में आके और बापूजी से मैंने मंत्र दीक्षा ली। पहले जीवन तो बहुत मतलब बिल्कुल ही खराब था। पहले बहुत मैं खाता पीता सब कुछ था, मगर जब बापूजी से जुड़ा सब छोड़ दिया, सब पूरा। कि 9 साल से बापूजी मतलब अभी जेल में हैं और हम भी मतलब ये समाचार अखबार वगैरह में देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो जिनने मर्डर किया है वो भी आदमी छूट रहा है। बड़े बड़े मतलब जो आपको सबको मालूम है दिखता है ये वगैरह सब छूट रहे हैं, कहीं उनका हो रहा है, अभी गिरफ्तार भी नहीं हो रहे क्या। मगर बापूजी में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है कि बापूजी को बाहर मत आने दो। मगर मैं एक ऐसा कहता हूँ कि भारत सरकार से कि देखो संत को सताओ मत, नहीं तो बहुत कुछ ये जो बीमारी वगैरह जो आ रही है, जो मतलब बाढ़ वगैरह जो आती है, ये संत से मतलब उनके मतलब वो कहते नहीं है कि ये, मगर प्रकृति का आपको छोड़ेगी नहीं। सच्चाई नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बापूजी यहाँ मेरे प्रत्यक्ष यहाँ पे बापूजी शादी करवाते थे यहाँ के, और बापूजी उनकी दक्षिणा में ये लेते थे कि वो दूल्हा और दुल्हन को बोलते थे कि दक्षिणा दो। तो उनने क्या बोला मालूम है बापूजी ने कि 2 महीना 4 महीना और 6 महीना और साल भर का ब्रह्मचारी का नियम का पालन करना, यही मेरी दक्षिणा है। और वो बापूजी पे ये आरोप जो लगा दिया किसी लड़की में, ये संविधान के अंदर भी संशोधन करना जैसा है कि कोई आदमी की उम्र तो देखो 80 साल की है, कोई भी कह देगा, और आप 374 की धारा लगा देते हो। ये सरकार को भी देखना चाहिए, ये कानून को भी देखना चाहिए, ये संसद को भी देखना चाहिए। ये 80 साल के जो संत है वो ऐसा दक्षिणा मांगते थे, ये ब्रह्मचारी का आपका ये नियम का मेरा पालन करना, वो स्वामी वो सदगुरु वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये उनकी दक्षिणा है। ये मैसेज आप भारत सरकार को ये पहुंचाना। आप क्या मांग करोगे सरकार से? यही कह रहा कि बहुत हो गया, अब बापूजी को निकाल दो। बस मैं एक मजदूर आदमी की मेरी प्रार्थना है ये सरकार से, मगर अब निकाल दो, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। का यही कहना है। सूरत रेलवे स्टेशन पे मतलब कुली का काम करते हैं, पिछले 15 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं।
बोले कि आरोप जो भी आरोप लग रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। इनकी एक ही मांग है मोदी सरकार से कि नेता हो अभिनेता हो जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, तो बोले संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि संत आसाराम जी बापू ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते थे बोले, तो जो जो आरोप लग रहे हैं उसमें कैसे सच्चाई हो सकती है बोले, क्योंकि यहाँ संयम सदाचार का ही पाठ पढ़ाया जाता था पहले। हाँ सही, बिल्कुल ही। तो वो इस तप भूमि में ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए जा रहे और ऐसे पे आरोप लगा दिया। आरोप लगाना तो बिल्कुल सरल बात है क्या, मगर ये है कि मेरी भारत सरकार, मेरे संविधान जो है उसमें थोड़ा संशोधन कर दो क्या, कि कोई भी जिसमें बोला कि उसने ये कर दिया तो उस पर आप सच्चाई मान लेते हैं। क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए और काफ़ी लोगों का जीवन परिवर्तन किया संत आसाराम जी बापू ने, कितने लोगों के व्यसन छुड़ाए, तो कम से कम न्यायपालिका और सरकार को ये भी देखना चाहिए और कम से कम संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए। और संत आसाराम जी बापू की केस की बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट में भी क्लीन चिट है, मतलब कि लड़की के शरीर के ऊपर खरोंच के निशान तक नहीं है। और संत आसाराम जी बापू ने संयम सदाचार का पाठ पढ़ाया, तो ये संत ऐसा कर ही नहीं सकते।